सभी पार्टियों में परिवारवाद होता है और थोड़ा थोड़ा समय है। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री है, उनके लड़का पंकज सिंह विधायक हैं। विकास के नाम पर इस 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार में सिंगल कहीं कोई काम नहीं हुआ। पूरी किसनी पूरे जनपद में ये काम को उधार दे दें। बिजली से मारे डाल रही है, बिजली में मारे डाल रही है। 10-10 हजार के बिल इधर से लेकर के उधर दे रही है। बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा मैनपुरी से। आजमगढ़ इनका गढ़ था, ये बताते थे गढ़ था, टूटा। रामपुर गढ़ बताते थे, टूटा। कन्नौज को गढ़ बताते थे, टूटा। इटावा गढ़ बताते थे, टूटा। ये मैनपुरी इस बार ध्वस्त होगी। कि आप रोजगार के नाम पे 17 से लेके अभी तक एक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, एक पुलिस भर्ती नहीं हुई है। आपके नेताजी यहाँ रेलवे लाइन थी, वो खींच के ले गए सैफई। हाँ, एक्सप्रेस वे ला, वो भी सैफई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल चुनावी शोर अब तेज होता जा रहा है और हम इस वक्त मैनपुरी में पहुंच चुके हैं। मैनपुरी हॉट सीट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव हैं और एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रही है। तो आज हम यहां पर जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में एक बार फिर से मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीतेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा दांव खेलने वाली, क्योंकि अभी विचार विमर्श चल रहा है, ऐसा प्रत्याशी उतारने वाली कि डिंपल को शिकस्त दे सके। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता इस तरफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरफ हैं और आम जनता भी यहाँ है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार की नब्ज क्या होने वाली है। पहले तो समाजवादी पार्टी के पास ही चलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की यहाँ से सांसद हैं और इस बार फिर से मैदान में है। कैसा चल रहा प्रचार उचार? बहुत अच्छा हमारी शुरू से तैयारी है। अभी 1 साल पहले मैंने चुनाव लड़ा है। अच्छा। और हम पूर्ण रूप से फिर तैयार हैं। फिर से तैयार हैं? बिल्कुल। वो तो बीजेपी कहती है उपचुनाव पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन लोकसभा चुनाव जब आता है तो उस पर हमारी पैनी नजर रहती है और इस बार ऐसा प्रत्याशी उतारा जाएगा कि डिंपल को जो शिकस्त दे दे। गोरखपुर में। अच्छा। मैनपुरी में नहीं। अच्छा, मैनपुरी में ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? ये मैनपुरी तो यहाँ पर नेताजी की भूमि है। अच्छा। और सैपई यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं और यहाँ हम सब एक हैं। अच्छा, बीजेपी परिवारवाद का भी आरोप लगाती है। आप परिवार की बात कह रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कुछ पार्टियां हैं जो परिवार को लेकर चलती हैं। सब पार्टियों में परिवारवाद होता है। यहाँ पर जो यहाँ जो भाजपा के लोग भी हैं वो भी समाजवादी को लास्ट में वोट कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत पड़ोसी हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? सभी पार्टियों में परिवारवाद होता है और थोड़ा थोड़ा समय है। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री है, उनके लड़का पंकज सिंह विधायक हैं नोएडा से। सब में परिवारवाद। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार है इस बार। ये सब झूठी बात है। अच्छा। ये सब जुमले हैं मोदी जी के। जुमले हैं? बिल्कुल। मैनपुरी नेताजी की है, नेताजी की रहेगी और अब की बार 4 लाख से पार। आपकी 4 लाख से 4 लाख से पार। तो कह रहे हैं कि अगर शिवपाल यादव ना होते तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा। आप तो जानते हो, मीडिया वाले हमसे जाना आप जानते हो। आपसे क्या? बीजेपी मंथन कर रही है कि इस बार ऐसा हीरा उतारेंगे। प्रत्याशी नहीं है, इससे मजबूत प्रत्याशी नहीं होगा। आप कोई रघुराज साक्य से मजबूत कोई नहीं होगा। बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा मैनपुरी से। ये मैनपुरी नेताजी की कर्म भूमि है। अच्छा। हाँ, हमेशा रहेगी आजीवन। समाजवादी रहेंगे। समाजवादी रहेंगे। हमें विकास कराया ना, समाजवादियों ने विकास कराया। यहाँ जो भी है, क्या विकास कराया? जो कुछ भी है मैनपुरी में आज, पॉलिटेक्निक से लेके, थाने से लेके, मंडी से लेके, रोडों से लेके, जो भी है सब समाजवादियों का। रोडवेज बस स्टैंड भी सब समाजवादियों का। इस जगह बहुत मानते हैं सभी लोग। तो आप देख लीजिए, समाजवादी अब बीजेपी के पास आते कह रहे बीजेपी वाले तो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अच्छा। और आपको बता दें, अभी तक 2017, 19 कई चुनाव, 2014, 17, 19 और ये 24 का है और 22। आप लोगों ने देखा है, रिजल्ट भी देखा है किस तरह से हमारी पार्टी ने इन लोगों को शिकस्त दी है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है। विपक्ष कह रहा है ईवीएम में खेल कर लेते इसलिए जीत जाते हैं। देखिए, विपक्ष काम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप भी इस तरह के लगाओ जो सिद्ध हो जाए। अगर ऐसा ही होता भाई तो मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, माननीय नेताजी यहाँ जो हमारे विपक्षी नेता हैं समाजवादी पार्टी से, तो अगर ईवीएम वाला ये सिस्टम होता तो भाई इतने मतों से कैसे जीत जाते। अगर अच्छा आप करें तो रासलीला और हम लोग करें तो ये आरोप लगाने इनका काम है। इस तरह की बेबुनियाद बातें इनका करना काम है। और ये हमारे विपक्षी भाई जो कह रहे हैं ये सारा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, थाने हमने बनवाया, मंडी हमने बनवाया। और ये इस तरह की देखिए बात कर रहे हैं कि जो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। विकास आप देख रहे हैं, विकास के नाम पर हमारी पार्टी हर राज्य में सरकार बनी है और बराबर लगातार जीतती आ रही। मैनपुरी तो नहीं जीत पाएंगे, तो कांग्रेस वाले सपा दावा कर रही है। ये इन लोगों की घबराहट बोल रही है। अच्छा। इनको प्रत्याशी बदलने पड़े। इनको 2 जगह अभी प्रत्याशी इन्होंने बदले।
इन्होंने 2 जगह बदले हैं प्रत्याशी, तो इसका क्या कारण है ये तो आप समझ सकते हैं। इन्होंने प्रत्याशी बदले। अरे तो बदल रहे हैं, बीजेपी का तो आ ही नहीं रहा है। बीजेपी का कमल है, जो आएगा वो लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। कमल पे हम लोग कमल पे लड़ते। ये कह रहे हैं गढ़ है, ये गढ़ है, गढ़ टूटेगा। अच्छा क्या कहते हैं? आजमगढ़ टूटा, आजमगढ़ टूटा। अब अभी तक जब मोदी लहर चली थी तब नहीं टूटा, अब तो मोदी का बैक गैर लग गया है। सुनामी है, मोदी जी की सुनामी है, लहर नहीं सुनामी है। सुनामी है। 80 में 80 आनी है इस बार। 80 में 80। हाँ, 80 में 80। ये बड़ा दावा तो नहीं कर रहे? 80 में 80। मैं अपने समाजवादी मित्र से यह पूछना चाहता हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, हमें ये बता दें, इस बात का जवाब दे ये बड़ा हमारे पास इतने प्रत्याशी हैं, रामपुर में 2-2 सीटें 2-2 लोग खरीद ले रहे हैं, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। मेरे पास तो अच्छा ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डर गए हैं कन्नौज से। कन्नौज में हालत बड़ी खराब है। अरे वो बेटा उनका आ गया है, माननीय तेज प्रताप जी, उनका बेटा लड़ने के लिए तैयार है। कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं लड़ेंगे चुनाव? नहीं लड़ेंगे, ये तो उनके नेतृत्व, उनके उस पे है, वो तो लड़ा रहे हैं। मतलब बीजेपी के नेता ये चर्चा भी कर रहे हैं कि 3 सीट मिलेंगी इस बार यूपी में। अब वो समय आने वाला बता रहा है, क्या आ रहा है। अब ये बौखलाए हैं, अरविंद केजरीवाल को बंद किए हैं, इधर सीडी इधर ईडी। अच्छा ये क्या है? चुनाव में तो शांत बैठते, देख लेते। नहीं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो सीधे तौर पर दावा कर रही है कि हम राशन दे रहे हैं, हम किसानों को सम्मानित दे रहे हैं, सीधा अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए जनता हमारा सपोर्ट कर रही है। बिजली से मारे डाल रही है, बिजली में मारे डाल रही है, 10-10 हजार के बिल इधर से लेकर के उधर दे रही है। क्या कह रहे हैं? बिजली की वजह से तो हालत खराब है। ये तो विपक्ष का आरोप, अपना सिद्ध होता आरोप लगाना होता है। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये प्रत्याशी की बात करते हैं और ये गढ़ की बात करते हैं, तो आजमगढ़ इनका गढ़ था, ये बताते थे गढ़ था, टूटा। रामपुर गढ़ बताते थे, टूटा। कन्नौज को गढ़ बताते थे, टूटा। इटावा गढ़ बताते थे, टूटा। ये मैनपुरी इस बार ध्वस्त होगी। मैनपुरी भी जाएगी इस बार? जाएगी इस बार। क्या लगता है मैनपुरी जाएगी? जाएगी इस बार। कहाँ जाएगी? भाजपा में। भाजपा में? वो तो कह रहे हैं सपा में जाएगी। अब वो कहेंगे, उनका कहना है। कह रहे हैं बीजेपी वाले तो घबरा गए, प्रत्याशी तक तय नहीं कर पा रहे। नहीं, क्यों नहीं तय कर पा रहे? बोलो। प्रत्याशी मेरा ऐसा उतर रहा है ना, सपा वाला कोई सामने नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा मेरा डिम्पल तो आएगी सामने, डिम्पल भी चली जाएंगी, ऐसा मेरा प्रत्याशी उतर रहा है। अभी का तो जलवा है यहाँ मैनपुरी में। जलवा है, मेरे भैया का भी जलवा है। गंजा वैसे का है, लेकिन बहुत वैसा है, उसकी टक्कर पे नहीं आना। अच्छा हाँ, माइंड से सोच के आना, उसकी टक्कर पे जो भी आए। माइंड पे सोच के आए। नहीं, कह रहे हैं कि ये गढ़ है, ये जहाँ जितना विकास हुआ है सब सपा नहीं कराया है। सपा ने क्या कराया? सपा की सरकार थी तो बहन बिटियां घर नहीं पहुंच पाती थी। अच्छा, मेरा बड़ा आरोप है सपा के ऊपर। सपा के समय गुंडागर्दी थी, महिलाएं और औरतें अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। आज गुंडागर्दी नहीं है, ये गुंडागर्दी इनके बस की बात नहीं है। गुंडागर्दी ईडी और सीडी से करवा रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। ईडी सीडी क्या कर रही है? चाहे जैसे उठा लेगी, बंद कर देगी। ये तो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और महिलाएं इस बार दबा के वोट करेंगी बीजेपी को। ये कह रहे हैं सब बीजेपी वाले। माननीय मंत्री जी का बयान था अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने लिया होगा कि मैनपुरी से कौन जीतेगा। माननीय मंत्री जी यहाँ से कह रहे हैं कि सपा जीतेगी। फिर आप बताइए, जब भाजपा के बहुत जिम्मेदार लोग जब कह रहे हैं कि यहाँ सपा जीतेगी, फिर क्या है? यहाँ विकास की बात करते हैं तो इनका विधायक है यहाँ पे, अभी से तब से लेके अब तक है। तो ये आप जाइए एक बार, रोडें देखिए, कितने मुद्दे उठाए इन्होंने, रोडें कितनी बन गई इनके उसमें। नहीं तो ये कह देंगे सरकार तो बीजेपी की है, अब ये काम ही नहीं करने देते। ऐसा थोड़ी ना, विधायक तुम्हारा, चेयरमैन तुम्हारा, काम कौन करेगा? अब जब बन जाते हो तो तुम सरकार की बात। बजट नहीं पास हो रहा है। नहीं, हमारी सरकार होती तो सरकार सबको बराबर दे रही है, ऐसा थोड़ी ना, किसी के साथ घात नहीं हो रहा। सबको जितनी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, किसी का चेहरा देख के नहीं दिया जा रहा, सबको, आम पब्लिक को सबको मिल रहा है। हाँ, आयुष्मान कार्ड बाबा जी एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चे 2 करेंगे और आयुष्मान कार्ड 6 होने चाहिए बच्चे, तब बने 6 यूनिट पे बनना, 6 यूनिट पे। बताइए किसके मांग लाऊं, किसके मांगू? वो भी बनवाएगा जिससे मांग के लाऊं। क्यों भाई? बच्चे 2 चाहिए आयुष्मान कार्ड के लिए। आपकी पार्टी का चेयरमैन है और ये रोड है बीच की, गड्ढे, इतने गड्ढे हैं किसनी में,
कि रोड बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। आप किस बात ये रोड अभी तक बन जाती, जो लोग आपस में लड़िए नहीं बनती बीजेपी वालों ने, सही बात तो जी। चेयरमैन तुम्हारा अरे चेयरमैन तुम्हारा बनवाएंगे। टेंडर के चक्कर में भाजपा वाले लड़िए जो भैया है, जो हमारे मित्र ने पूछ लो लड़िए। ये लोग जनता को छलने का काम करते, जब वोट मांगते हैं। जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं ये समाजवादी सरकार में बना था, तहसील आपकी, ITI, पॉलिटेक्निक, इन लोगों ने क्यों नहीं चालू करवाया? चलो सरकार में बन गया था, तो इनकी सरकार 7 साल हो गए, पॉलिटेक्निक बंद पड़ा हुआ है, क्यों नहीं चालू कराया? इन लोगों ने करा लेते हैं। विकास नहीं किया मैनपुरी में सरकार ने। देखिए इस तरह की ये बात करेंगे भाई, सांसद इनका, विधायक इनका, चेयरमैन इनका, ठीक है, ई टेंडरिंग व्यवस्था है, पारदर्शिता है हमारी सरकार में। इनका काम है आरोप लगाना, बस ये है कि लूट नहीं हो पा रही, ये मनमर्जी से अपने काम नहीं करा पा रहे। क्या कह रहे हैं मनमर्जी? लूट नहीं हो पा रही इसलिए हो रहा है। एक पूर्व जिला अध्यक्ष और एक वर्तमान जिला अध्यक्ष, आप उसमें दोनों लोग लड़ गए, टेंडर कैंसिल हो गया, नहीं तो अब ये काम हो जाता फाइनल। ये मित्र हमारी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लगा रहे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने भाई बंधुओं को मजबूत करने में लगे थे, निराधार अनैतिक रूप से टेंडर। भाई टेंडरिंग प्रणाली, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये गलत आरोप लगा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, इनके चाहते चेहरों काम नहीं मिल पाया, लोगों ने शिकायत की कि साहब विज्ञप्ति नहीं निकल पाई, ये नहीं हुआ। ये सब विपक्ष पार्टी के लोग अपने लोगों को दिलाना चाह रहे थे। जबकि किसनी में 2 काम बता दें, मैंने ये कर दिया। बड़ा सवाल, किसनी में 2 काम नहीं, आप नहीं 2 साल में 2 काम बता। नहीं 7 साल में विधायक आपका, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये पॉलिटेक्निक, सुनो मेरी बात, 2 काम, अरे मैं बता रहा हूँ, द्वारा काम कराने वाली एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत विधायक को सांसद करा सकते हैं। सरकार आपकी है, आप सड़कें देख लो, PWD की। मैं बता रहा हूँ, आप राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बना है कॉलेज, वो मेरी सरकार में बना, मुंसबी वहाँ बन रही है, आप पता कर लीजिए, बजट मंजूर हो चुका है, कमिश्नर यहाँ मुंसबी बनेगी आपकी, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरी सबसे बड़ा प्रमाण है ये रोड, ये बनना है, ये रोड ये इटावा 7 साल में इन्होंने कहा, 7 साल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1.5 साल में 13 महीने में लखनऊ से लेकर आगरा तक सड़क बनवाई, और इनकी एक मुंसफी एक कमरा नहीं बन पाया। 7 साल आपके नेताजी ने, आप बात करते हैं, आपके नेताजी यहाँ रेलवे लाइन थी, वो खींच के ले गए सैफई, हाँ एक्सप्रेस वे ना, वो भी सैफई, सारा सब तो काट के ले गए। विकास कहाँ है यहाँ पे? प्रधानमंत्री आपके थे, प्रधानमंत्री आपके थे, रेल मंत्री आपके थे, और कहाँ चली गई रेल? उधर कहाँ चली गई फिर? भाई ये तो रेल तो केंद्र से चलती है, यूपी सरकार से थोड़ी नहीं बनती। समय की बात है, खींच के ले गए। अच्छा ठीक है। तो दिक्कत प्रत्याशी में दिक्कत कहाँ आ रही है? प्रत्याशी में कोई दिक्कत नहीं, प्रत्याशी हमारा कमल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें नहीं मतलब पार्टी किसको भेजेगी, हम लोग इस पे बहस नहीं करते। बलि बना देंगे, अभी बलि बन के आ रहा है, एक बलि। आपका स्वागत है किसनी में। बड़ा मैं एक वोटर की तरह से बड़ा साफ गोई से अपनी बात रखना चाहूँगा। 2014 में सपने बेचने वाली, सपने दिखाने वाली सरकार सत्ता में आई, और 2017 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता में आई। एक वोटर के रूप में इतना जानना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से कि आप रोजगार के नाम पे 17 से लेके अभी तक एक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, एक पुलिस भर्ती नहीं हुई है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है, वो तो हर भर्ती का होता है। एक आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है। गरीब किसान मजदूरों का बच्चा थोड़ी मेहनत करके इंटरमीडिएट तक एजुकेशन हासिल करके अपने शरीर की मजबूती के आधार पे वो एक आर्मी की नौकरी पा लेता था, उसको इन्होंने अग्निवीर में बदल के उसका भी रोजगार छीनने का काम किया है। विकास के नाम पर इस 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार में सिंगल कहीं कोई काम नहीं हुआ। पूरी किसनी पूरे जनपद में एक काम का उदाहरण दे दें। सपने जरूर दिखाए गए हैं, सपने इतने अच्छे दिखाए गए हैं कि आपका मुंसिफ बनेगा, आपके 15 लाख आएंगे, और सपने बेचकर ही ये सत्ता में आए हैं। उसके बाद लगातार इन्होंने आपसी भेदभाव बढ़ाए हैं, लोगों को बांटने का काम किया है, धर्म मजहब जातों के आधार पर बांट के लगातार ये सत्ता में आते रहे हैं लोग। इनके बस का कोई काम नहीं है। ये कहते हैं कि लूट, ये लोग लूटते रहे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो महालूट उजागर हुई है, आप बताइए, इतनी बड़ी लूट आज दिन तक विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। इनकी वित्त मंत्री, इनकी वाणिज्य मंत्री के पति कह रहे हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला
विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। आप बताइए, इनके वाणिज्य मंत्री के पति कह रहे हैं, इनके वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं। ये तो बड़ा आरोप है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कहेंगे? आरोप अभी सिद्ध कहाँ हुए भाई? आरोप लगे हैं, आप पुष्टि कैसे तो कोई लगा सकते? आरोप हर किसी भी लगते हैं। और ये एक डेटा आया था जिसमें कहा गया कि जितनी कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी, 1 महीने बाद चंदा आ गया बीजेपी के पास, सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष काम है आरोप लगाना। इनके पास कोई भी मतलब कोई भी आरोप लग जाए तो बस विपक्ष का काम। विपक्ष काम है। बताइए आप ऐसा ही होता तो 2014 से आप लिख लीजिए, बराबर हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से हर केंद्र प्रदेश अदर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। नहीं ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट माना वो अलग बात है भाई। अब बता रहे बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ये तो आरोप लगा रहे। अरे वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा आपने क्या हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा कि उनको इनके प्रत्याशी इनको ढूंढे खुद नहीं मिल रहे बार बार। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में क्या संभव है कोई एक चाय बनाने वाला कोई बन सकता है प्रधानमंत्री? आपके नेताजी जो हैं वही रहेंगे कि आपको लगता है कि आप सीएम बन सकते कभी? आपको एहसास है कभी? आपके नेताजी ने कहाँ चाय बेची? आपके नेता ने कहाँ चाय बेची? परिवारवादी पार्टी। आपके नेता ने कहाँ चाय बेची है? इसका प्रमाण कहीं देंगे आप? आपके नेता ने कहाँ? आप मुझे ये बता दीजिए, क्या ऐसा संभव है आपकी पार्टी में कोई दूसरे समाज का, किसी धर्म का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है अभी तक? बन सकता है, लेकिन ये कह रहे सब परिवारवादी पार्टी है। कौन सी परिवारवादी पार्टी? परिवारवादी कहाँ पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नहीं? राजनाथ सिंह के सुपुत्र, ऐसा जितने भी राष्ट्रीय नेता है उनके कौन से किसको परिवार को टिकट नहीं दी गई है? भारतीय जनता पार्टी लोग ये बताएं, पहले अपनी परिवारवादी पार्टी बताएं। वो तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हम मैनपुरी में मौजूद थे, हमने बातचीत करने की कोशिश की, जानने समझने की कोशिश की। मुद्दे अहम हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं दे पा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और प्रत्याशी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। बस कहा जा रहा है कमल का फूल है, जो आ जाएगा वो लड़ेगा। लेकिन मैनपुरी जैसा कि गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह जागता है और कैसे मैनपुरी की सीट अपने पाले में लाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।